हेलो एवरीवन। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं हूं दीपक कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आत्मा कंफ्यूज्ड है में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक मुहिम जो भारत में बहुत तेज़ी से चल रही है, बॉयकॉट चाइना के बारे में। आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है। ऐसा टॉपिक हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। विदेशी भगाओ स्वदेशी अपनाओ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। 1905 का नमक आंदोलन आप सबको याद होगा शायद। गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन नमक के लिए था। जब अंग्रेज़ों ने नमक का कर बढ़ाया था तो गांधी जी ने नमक बनाने का, देश में ही नमक बनाने का निर्णय लिया था। और वहाँ गांधी जी ने उस समय ये नहीं बोला कि नमक खाना बेकार है, नमक नहीं खाना चाहिए, उसके नुकसान नहीं बताए। उन्होंने बनाने का निर्णय लिया। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक ऐप बना जिसका नाम था चाइनीज़ ऐप रिमूवल, जो कि इस ऐप का तात्पर्य ये था कि आप जैसे ही ये ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके फ़ोन में जितने भी चाइनीज़ ऐप है वो अपने आप अनस्टॉल हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐप रिमूव करने से काम बन जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक की रेटिंग गिराई, अनस्टॉल किया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपने टिकटॉक जब इंस्टॉल किया था तब ये सोचकर किया था कि आप चाइना को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं या आपके देश को कुछ नुकसान होगा? नहीं, आपने ये सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए किया था, अपने लीजर टाइम को स्पेंड करने के लिए किया था। एक और डेटा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 70% से जो अधिक मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है उसका सप्लायर जो है अभी के टाइम पे चाइना है। तो क्या हम इसका भी बहिष्कार करेंगे? क्योंकि गांधी जी ने जब आंदोलन किया था वो ये तो नहीं बोले थे कि नमक खाना बंद कर दो। वो नमक बनाने की बात किए थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात किए थे। अब 1990 के दशक की बात बताता हूँ। 1990 के दशक में भारत जो था, ये जो मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है उस मार्केट का मेन सप्लायर हुआ करता था। लेकिन कुछ हमारी नीतियों के कारण ये धीरे धीरे हमसे छिन गया और हम लोग पीछे हो गए। अब जब स्मार्टफोन स्टार्ट हुए थे बनना, तो माइक्रोमैक्स की जो स्थिति थी वो भी चाइना के मोबाइल्स के बराबर ही उस समय बहुत कम नीचे नहीं थी। वो भी उसी लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो लगातार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती गई। वो सस्ते से सस्ते दामों पे सामान बनाते गए और मार्केट हम लोग उनको प्रोवाइड करते गए। मतलब बात यह है कि हम लोग अतिथि देवो भव की भाव में लगे रहे और अतिथि हमारे मार्केट को आए, कनकर किए और यहाँ पे एक बड़ा ट्रैफिक इकट्ठा कर लिया और हमारे ही बिजनेस को हमारे दुकानों से निर्धारित कर दिया। फिर हमें अभी याद आ रही है कि स्वदेशी अपनाओ, चाइनीज़ भगाओ। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बच्चा जब छोटा था तो हमने उसे लाड़ प्यार करके बिगाड़ा, और आज वही बच्चा जब सर पे चढ़ कर तांडव कर रहा है तो हमें डिसिप्लिन की याद आ रही है कि नहीं, ऐसा हमें डिसिप्लिन में करना चाहिए था। और एक बात, जब भी हम किसी ई कॉमर्स साइट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो क्या हम उस कंपनी का फ़ायदा देखते हैं या फिर उस साइट का जिससे हम ये ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर हम अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें कम दाम में अच्छी क्वालिटी की सामान मिल रही है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वही क्वालिटी, वही प्राइस में वही सामान मुझे अपने देश से बना हुआ मिलेगा तो मैं क्यों नहीं खरीदूँगा? सवाल ये करना चाहिए, ना कि बॉयकॉट चाइना आप मुहिम चलाइए, कोई बात नहीं। बहुत सारे मुहिम चल रही हैं, ये भी चलेगा। लेकिन जब उसको ग्राउंड लेवल पे लाने का बात होगा तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट लानी पड़ेगी। सो प्लीज़ मुंह का डीजे बंद करिए। वीवो के फ़ोन से बैठकर ट्विटर पे बॉयकॉट चाइना लिखना बंद कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट करिए, प्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा
रिप्लेसमेंट आएगा तो लोग अपने आप स्वदेशी अपनाएंगे। आपको इसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लोगों को रिप्लेसमेंट मिलेगा, वही प्रोडक्ट वही क्वालिटी मिलेगा, तो लोग अपने आप आएंगे। तो अभी हमें ये पता करना पड़ेगा हम लैग कहाँ कर रहे हैं। लैग कर रहे हैं इन्वेस्टिंग में। हम लोग इन्वेस्टमेंट, हमारी सरकार जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही है। टेक्नोलॉजी में हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं, तो फिर इन्वेस्टमेंट हम कर नहीं रहे हैं। और फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि चाइना हमसे आगे, चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी आप लीजिए। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं। सो प्लीज़ सिर्फ फ़ोन में, फेसबुक में, ट्विटर में बहिष्कार मत करिए, उसका रिप्लेसमेंट लाइए और स्वदेशी अपनाइए। फिर उसके लिए लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए वोकल बनिए, स्वदेशी अपनाइए। और बॉयकॉट चाइना जो मुहिम है उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट मिल जाए तब। इसलिए ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी नुकसान सह के सिर्फ इमोशनली कोई भी डिसीजन लें कि हाँ मुझे इमोशनल नहीं, मुझे अपने बॉयकॉट चाइना चलाना है, बॉयकॉट करना है चाइना, तो इसलिए मैं अपने इमोशन में आके अपना लॉस सहूँगा। लॉस की भरपाई और कोई करने नहीं आएगा, लॉस आपको ही सहना पड़ेगा। तो बात मैन्युफैक्चरिंग की करिए, प्रोडक्शन की करिए, रिप्लेसमेंट की करिए। ये जो कुछ बात थे मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर ये बात अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और लोगों को अवेयर करिए कि सिर्फ इमोशन में आके कोई भी डिसीजन ना लें कि इमोशन में आके मुझे चाइनीज़ सामान नहीं लेना है, तो फिर इसलिए मैं चाइनीज़ ऐप या फिर चाइनीज़ सामान नहीं ले रहा हूँ। कुछ भी जो आपका बेनिफिट कहाँ हो रहा है ये भी ध्यान देना है।